बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज का कहानी है 7 चोर और एक औरत समझदार। पुराने ज़माने की बात है कि एक ऐसा बेवकूफ़ नाई था जो कोई काम सीधा नहीं करता था। हट्टा के बाल काटते वक्त वह कान काट देता था और हजामत करते वक्त गला। नतीजा यह कि उसका काम ठप होता चला गया और वह अपनी चीज़ें बेचकर गुजारा करने पर मजबूर हो गया। रफ्ता रफ्ता ऐसा वक्त आया कि इसके घर में सिर्फ 2 चीज़ें बाकी बची, उसका उस्तरा और उसकी बीबी। और यह फैसला करना दुश्वार था कि इनमें से ज़्यादा तेज कौन है। एक दिन नाई की बीबी इसे बेवकूफ़ियों पर ताना दे रही थी कि वह बेबसी से बोला, यह सब बार बार कहने का क्या फ़ायदा है। मैं तुमसे मुत्तफ़िक हूँ। मैंने कभी खुद से कुछ नहीं कमाया, मैं कभी खुद से कुछ नहीं कमा सकता और मैं कभी भी किसी को कमाने भी नहीं दूँगा। यह हकीकत है। अगर तुम काम नहीं कर सकते तो भीख मांगो, मैं भूखा नहीं मरना चाहती। बादशाह के महल में जाकर इससे कुछ मांगो। शहजादी की शादी हो रही है और शहजादा गरीबों में हिरात बांट रहा है। बादशाह से कहो कि तुम्हें कुछ भी दे दे। नाई ने फिर ऐसा ही किया और बादशाह के महल में जाकर इसे कहा कि वह नाई को कुछ दे दे। कुछ भी क्या दूं? बादशाह ने पूछा, जब नाई की बीबी ने यह तो नहीं बताया था कि इसे क्या मांगना चाहिए, और नाई का अपना दिमाग कुछ भी सोचने से कासिर था। नाई ने परेशान होकर कहा, कुछ भी दे दे, कुछ ज़मीन दे दो। बादशाह ने पूछा। नाई की जान में जान आई कि वह कुछ भी के मसले से निकला। वह बोला, हाँ, कोई भी ज़मीन दे दे। बादशाह ने उसे शहर से बाहर एक उजली बजरी ज़मीन देने का हुक्म दे दिया। नाई घर वापस पहुंचा तो बीबी ने पूछा, तुम्हें क्या मिला है? जल्दी दो ताकि मैं रोटी खरीद कर लाऊं। नाई ने ज़मीन का बताया तो वह आग बबूला हो गई और उसे खूब डांटा कि ऐसी गैर आबाद ज़मीन हमारे किस काम की। नहीं बोला, लेकिन ज़मीन तो ज़मीन है, वो कहीं नहीं जाएगी और हमारे पास हमेशा रहेगी। तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई दूसरा नहीं है। ज़मीन का क्या फ़ायदा अगर हम इसमें काश्त नहीं कर सकते? क्या तुम्हारे पास हल चलाने के लिए बैल है? बीबी ने गुस्से से कहा, नहीं। मुंह लटकाकर बैठ गया। मगर चालाक बीबी सोचने लगी कि क्या करें। आखिरकार उसने एक मंसूबा बनाया और नाई को लेकर अपनी ज़मीन पर चली गई। इसके बाद उसने नाई को कहा कि वह भी इसकी नकल करे और खुद गौर से जगह जगह ज़मीन को खोदने लगी। मगर जैसे ही कोई आदमी उसके करीब आता तो वो ऐसे बैठ जाती जैसे कुछ भी न कर रही हो। उसी ज़मीन के करीब ही जंगल में 7 चोर रहते थे। वो सारा दिन देखते रहते कि नाई और उसकी बीबी छुप छुपा कर ज़मीन में क्या तलाश कर रहे हैं। जब शाम ढली, एक चोर नाई के पास आया और उससे पूछने की कोशिश करने लगा कि उसे किस चीज़ की तलाश है। नाई की बीबी ने पहले तो कुछ देर टाल मटोल की, फिर थक हार कर कहने लगी, यह ज़मीन मेरे दादा की है। उन्होंने यहाँ अशरफिया की 5 देकर दफन कर दी थी, मगर हमें उनकी सही जगह बताने से पहले ही फौत हो गए। अब हम वह तलाश कर रहे हैं। तुम किसी से भी यह बात मत करना, वरना तलाश करने जाएंगे हम महरूम हो जाएंगे। चोर ने वादा किया कि वह किसी को भी नहीं बताएगा। मगर शाम इले जब नाई और
उसकी बीबी घर वापस चले गए तो चोर अपने साथियों को लेकर आया और सातों ने मिलकर अपने बैलों से हल चलाकर खजाना की तलाश करने लगे। सुबह तक खेती की ऐसी हालत हो गई जैसे इसमें 7 मरतबा हल चला दिया गया, मगर इन्हें वहाँ कुछ भी ना मिला। अगली सुबह नाई की बीबी ने सारे खेतों में हल चला देखकर तो बहुत खुश हुई। फिर वह बीज उधार लेकर आई और ज़मीन में बो दिया। हल बहुत ही अच्छा चला था तो फसल भी बहुत अच्छी हुई। नाई की बीबी ने तमाम कर्ज चुका दिया और फिर भी इतने पैसे बच गए कि उसने कुछ सोना खरीदा और एक मटके में छुपा दिया। जब चोरों ने यह देखा तो बहुत गुस्से में आ गए। फिर वो नाई के घर गए और उससे कहने लगे कि हमें फसल में हमारा हिस्सा दो, क्योंकि हमने हल चलाया था। नाई की बीबी हंसी और कहने लगी, मैंने तुम्हें बताया था कि ज़मीन में सोना है, लेकिन यह तुम्हें नहीं मिला। अब वह सोना घर में एक मटके में छुपाया है, लेकिन वह तुम्हें नहीं मिलेगा। इस पर चोरों ने कहा, अगर तुम सीधे तरीके से हमारा सोना नहीं दोगे तो हम खुद ले लेंगे, बेशक आज रात देख लेना। नाई की बीबी ने फिर इनकार किया और चोर वापस चले गए। लेकिन एक चोर घर में छुप गया ताकि रात को अपने साथियों के लिए दरवाज़ा खोल दे। नाई की बीबी ने अपनी आँख के गोथे में उसे छुपाते हुए देख लिया। चोरों से बहुत डरा हुआ था। उसने अपनी बीबी से पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? बीबी बोली, ऐसी जगह छुपाया है कि किसी को भी नहीं मिलेगा। बाहर के दरवाजे के साथ रखे मटके में मिठाइयों के नीचे छुपा दिया है। चोर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। आधी रात को वह अपनी कमीज गांव से निकला और मटका लेकर फरार हो गया। सब चोर मिलकर बाहर जंगल में पहुँचे और माल तकसीम करने की तैयारी करने लगे। मटका लाने वाला चोर कहने लगा, नाई की बीबी ने बताया था कि सोने के ऊपर मिठाइयाँ रखी है, ताकि किसी को सुबह ना हो कि मिठाई बांटकर खा लेंगे और फिर सोना बांटते हैं। जंगल में धूप अंधेरा था। चोरों ने मटके में से टटोल कर मिठाई निकाली और खाने को मुंह में डाली और साथ ही थू थू करके थूकने लगे। नाई की बीबी ने मटके में मिठाई की बजाय अपने डालकर रखे थे। सब चोरों को बहुत गुस्सा आ रहा था। अगली सुबह वह नाई के घर पहुँचे और फसल में से अपना हिस्सा मांगने लगे। नाई की बीबी इनकी शक्लें देखकर हंसने लगी। इस पर चोर बोले, तुमने 2 मरतबा हमें बेवकूफ़ बना दिया, अब तुम्हारी बारी। यह कहकर वह तुरंत नाचते हुए चल दिए। जाते जाते एक चोर दोबारा एक कोने में छुप गया और नाई की बीबी ने इस मर्तबा भी उसे छुपते देख लिया। नाई ने परेशान होकर पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? गड्ढे के नीचे तो नहीं छुपा लिया? नाई की बीबी ने उसे तसल्ली दी, मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, सोना महफूज है। मैंने उसे बाहर नीब के दरगाह की ऊंची बाहों में एक पोटली में बंद करके छुपा दिया है। चोर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। रात को जब वो सो गए तो अपनी कनीज गांव से निकला और अपने साथियों को बताया। सब चोर नीब के दरख्त के नीचे जमा होकर ऊपर देखने लगे। कुछ गौर करने पर ऊपर दरख्त पर एक पोटली बंधी दिखाई दी। चोरों का सरदार बोला, वाकई ऊपर पोटली बंधी हुई है। एक जादगी चोर ऊपर चढ़ के और उसे उतार लाए। एक चोर ने कनीज उतारी और कसकर धोती बांधी और ऊपर चलने लगा। अब हुआ यह था कि नीम की दरख्त पर शहद की मक्खियों ने एक छत्ता बना रखा था। जब चोर छत्ते के करीब पहुंचा और उसने हाथ आगे बढ़ाया तो शहद की एक मक्खी ने जोर से उसकी डंक मार दिया। चोर ने तकलीफ से परेशान होकर बेसाथ अपनी हाथ मारा
चोर कहीं कि तुम पोटली नीचे उतारने की बजाय उसमें से सोना निकाल कर अपनी जेब में भर रहे हो। नीचे खड़े चोरों ने चिल्लाया। अंधेरे की वजह से बाकी सब चोरों को भी ये लगा था कि ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। दरख्त पर कुछ है जो मुझे चुभ रहा है। दरख्त पर परे घोड़े में कहा। वह वक्त एक दूसरी मक्खी ने भी उसके सीने पर डंक मारा। चोर ने सीने पर हाथ मारकर उसे अलग करना चाहा। नीचे खड़े चोर चिल्लाने लगे, हमने देख लिया है, तुम सोना छुपा रहे हो। उन्होंने एक दूसरा चोर ऊपर भेजा, मगर अब शहद की मक्खियाँ फैल चुकी थी। उन्होंने इस चोर के जिस्म पर भी काटना शुरू कर दिया। बस वह इख्तियार अपने जिस्म पर वह जगह हाथ मारने लगा। बाकी चोरों को बहुत गुस्सा आया। दूसरा चोर भी बेईमान निकला और यह भी सोना छुपा रहा है। सब चोर एक एक करके ऊपर चढ़ने लगे और हर एक के साथ ऐसा ही हुआ। आखिर सरदार की बारी आई। उसने छत्ते को मजबूती से पकड़ा और वो जिस पर खड़ा था वो बर्दाश्त न करने ही टूट गई और सब नीचे गिर गए। छत्ते इनके ऊपर गिरा और मक्खियाँ इन पर टूट पड़ी। सब चोर जान बचाकर भागने लगे। इसके बाद कई दिनों सुकून रहा, क्योंकि चोर इस काबिल न थे कि चल फिर सकते थे। नाई और उसकी बीवी सोचने लगे कि शायद चोर अब दोबारा इन्हें तंग नहीं करेंगे, लेकिन वह उनकी गलतफहमी थी। एक रात जब वह कमरे की खिड़की खोलकर सोए हुए थे तो नाई की बीवी की आंख सरगुरिश्त होगी। आवाज़ खुल गई। चोरों की आवाज़ पहचान कर उनके होश उड़ गए। उसने सोचा कि अब बचना मुश्किल होगा। उसकी हिम्मत न हारी और नए उस तरह पकड़कर खिड़की के साथ छुप कर खड़ी हो गई। पहले वाले चोर ने आहिस्ता आहिस्ता सिर अंदर किया और अंधेरे में उसके घर में घुसने लगा और चोर तकलीफ से चिल्लाया, अरे हम तो होश, तुम सबको जगा दूंगा, चुप करके अंदर जाओ। बाकी चोरों ने उसे आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ दी। नाक से बहुत खून बह रहा था और चोर करार, अरे बुलंद जील, तुम्हारी नाक खिड़की से टकराकर जख्मी हो गई।